हॉरर फिल्मों की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसे शायद ही कोई न जानता हो, एनाबेल। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे भुताहा चीजों में से एक है। पर्दे पर तो हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन असल में ये गुड़िया इतनी बदनाम, इतनी मनहूस बनी कैसे? तो ये समझ लीजिए कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये वो असलियत है जो फिल्मों के पीछे कहीं दब गई। तो फिर क्या है एनाबेल गुड़िया की असली कहानी? चलिए आज इस गुड़िया के पीछे छिपे उस राज को खोलते हैं जिसने इसे दुनिया की सबसे डरावनी चीजों में से एक बना दिया। तो कहानी शुरू होती है साल 1970 से। एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, नाम था डोना। उसकी माँ ने उसे एक तोहफे में एक गुड़िया दी, एक प्यारी सी गुड़िया जो आगे चलकर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब डोना को वो गुड़िया बहुत पसंद आई। उसे देखकर अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गईं और धीरे धीरे उसका लगाव उस गुड़िया से इतना बढ़ गया कि वो उसे अपने साथ सुलाने लगी। ये सब देखकर उसकी रूममेट एंजी को ये थोड़ा अजीब लगने लगा था। शुरू में तो सब ठीक था, वो गुड़िया बस एक सजावट की चीज थी। लेकिन फिर उस घर में अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो गुड़िया अपने आप अपनी जगह बदलने लगी थी। सोचिए, डोना और एंजी जब भी घर आते या सुबह उठते तो गुड़िया अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। कभी वो जमीन पर पड़ी होती तो कभी किसी और कमरे की कुर्सी पर। एक बार तो हद ही हो गई, डोना ने अपनी आंखों से गुड़िया का पैर हिलते हुए देखा। गुड़िया का हिलना डुलना तो बस शुरुआत थी। अब जो होने वाला था उसने डोना और एंजी के डर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। एक दिन जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आईं तो उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिला और उस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था, मेरी मदद करो। अब दोनों हैरान परेशान। अपार्टमेंट में तो उनके सिवा कोई था ही नहीं, तो फिर ये नोट किसने लिखा और मदद किसे चाहिए थी? ये सवाल उनके दिमाग में घूम ही रहे थे कि उनकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी। अब तक जो भी हो रहा था वो सिर्फ डरावना था, लेकिन अब वो जानलेवा होने वाला था। उस रात उनका एक दोस्त जिसका नाम लू था, उनके घर पर ही रुका हुआ था। उन्होंने सोचा कि गुड़िया को गेस्ट रूम में बंद कर देते हैं, लेकिन आधी रात को लू के चीखने की आवाज आई। जब डोना और एंजी भागकर उसके पास पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो भयानक था। जिस गुड़िया को उन्होंने कमरे में बंद किया था वो लू की छाती पर बैठी थी। लू बुरी तरह डरा हुआ था। उसने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी छाती को फाड़कर अलग कर देना चाहता है। और जब लू ने अपनी शर्ट ऊपर की तो उसकी छाती पर पंजे जैसे खरोंचों के निशान थे जिनसे खून निकल रहा था। ये कोई सपना नहीं था, ये निशान असली थे। और इसके बाद लू दोबारा उस घर में कभी नहीं रुका। इस भयानक हमले के बाद डोना और एंजी को लगा कि उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने एक मीडियम को बुलाया, मतलब जो आत्माओं से बात करते हैं। उस मीडियम ने उन्हें बताया कि गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है जो बस उनके साथ सुरक्षित महसूस करना चाहती है। अब डोना और एंजी को उस बच्ची पर दया आ गई। उन्होंने उसे रखने का फैसला किया, लेकिन चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने लगीं। उन्हें लगा कि अब इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा। उन्होंने एक पादरी को बुलाया। वो पादरी गुड़िया को अपने साथ ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए और एक जानलेवा एक्सीडेंट होते होते बचा। और जानते हैं अगली सुबह क्या हुआ? वो एनाबेल गुड़िया वापस डोना के अपार्टमेंट में अपनी कुर्सी पर बैठी मिली। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो डोना और एंजी ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। ये वो लोग थे जो ऐसी गुत्थियों को सुलझाने के लिए मशहूर थे, और उनका आना इस कहानी में एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला था। वॉरेन्स जैसे ही उस घर में दाखिल हुए, उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। और जब उन्होंने उस गुड़िया को देखा तो उन्होंने वो सच बताया जिसने डोना और एंजी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा कि इस गुड़िया में किसी बच्ची की मासूम आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत है। एक ऐसी ताकत जो इस गुड़िया को सिर्फ एक जरिया बना रही है ताकि वो किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सके। अब वॉरेन्स जानते थे कि ये कोई आम केस नहीं है। इस शैतानी ताकत को सिर्फ भगाया नहीं जा सकता, इसे काबू में करना होगा, हमेशा के लिए। तो एड और लॉरेन वॉरेन उस गुड़िया को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखा, एक खास तौर पर बनाए गए शीशे के केस के अंदर, ताकि वो दोबारा किसी को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। और ये भी कहा जाता है कि उस केस को महीने में सिर्फ 2 बार ही खोला जाता है। एक पादरी आते हैं जो उसे पवित्र करते हैं, और ये पूरी सावधानी के साथ किया जाता है। तो ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि हमारे आसपास जो साधारण सी चीजें हैं,
क्या वो वाकई में उतनी साधारण है? कौन जाने, रात के अंधेरे में जब हर कोई सो रहा होता है, क्या पता कौन सा खिलौना अपनी जगह बदलता हो, बस खामोशी से देखता हो, इंतजार करता हो। और ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या खिलौने सच में जिंदा होते हैं?